हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO और TPO का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब काफी सारे कैंडिडेट का ये डाउट होगा कि इसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या होगा, क्या इसका ट्रेड टेस्ट होगा और क्या इसकी कंप्लीट सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हेड कांस्टेबल AWO और TPO की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो SSC द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था इन वैकेंसीज को लेकर, वो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट थी स्टार्टिंग वो थी 8/7/2022 से लेकर उनकी जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 29 जुलाई। तो यहाँ पर और इनका जो शेड्यूल था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो था अक्टूबर में कंडक्ट करवा दिया गया था। तो अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसके बाद इनका होगा अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं वो नोटिस ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कंप्लीट, वो यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था जो SSC द्वारा लिया गया था और ये था 100 मार्क्स का। अब जो बाकी की प्रोसेस है उसमें है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट, ये भी दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट किया जाएगा जो सिर्फ है क्वालिफाइंग इन नेचर में। ठीक है, और जो ट्रेड टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस, और ये भी कैसा होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो देखिए, इसमें सिर्फ SSC का जो रोल था वो सिर्फ इतना था कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद यहाँ पर SSC का जो रोल है वो समाप्त हो चुका है। अब जो बाकी की रिमेनिंग प्रोसेस है वो सारी दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट की जाएंगी। इसमें सबसे पहले होगा अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिनका क्लियर होगा उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा ही, और फिर जिनका ट्रेड टेस्ट होगा उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको एक MS ऑफिस की एक शीट दे दी जाएगी, उस पे आपको टाइपिंग करनी होगी और ये सिर्फ 15 मिनट्स में आपको 1000 की डिप्रेशंस करने होंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं अब कि इसका जो फिजिकल है उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेंगी, तो यहाँ पर देखिए, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट की यहाँ पर है रेस होगी इनकी पहले 1600 मीटर की जो इनको करनी है 7 मिनट में, और ये है अप टू 30 ईयर्स के लिए। और इनके लिए लॉन्ग जंप है 12.5 फीट का, हाई जंप है 3.5 फीट का। ठीक है भाई। और उसके बाद जिनकी एज है अबव 30 to 40, जो 30 से 40 के बीच में है, उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, और 11.5 फीट का जो है लॉन्ग जंप है, और हाई जंप जो है वो है 1/4 फीट का। इस तरह से अगर कोई 40 से अबव एज का है तो उनको 9 मिनट्स में करना होगा 1600 मीटर कवर, और 10.5 फीट का जो है वो लॉन्ग जंप होगा, और 3 फीट का ही हाई जंप होगा। तो ये है बात मेल कैंडिडेट्स की। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए है अप टू 30 ईयर्स के लिए है 5 मिनट में 800 मीटर की रेस। इसके साथ ही जो लॉन्ग जंप है वो है बेशरम कहीं की, जो लॉन्ग जंप है इसमें 9 फीट का है, और हाई जंप जो है वो है 3 फीट का। और इसी तरह से अगर किसी की एज जो है 30 से 40 के बीच में है तो उनको 6 मिनट में 800 मीटर की रेस करनी है। लॉन्ग जंप करना है 8 फीट का, और ये 1/2 फीट का उनको करना है हाई जंप। इसी तरह से अगर किसी की 40 ईयर से ज़्यादा एज है तो उनको 7 मिनट में करनी है 800 मीटर की रेस, और 7 फीट का उनको करना है लॉन्ग जंप, और 1/4 फीट का करना है हाई जंप। ठीक है। और इसके जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है इसको करने के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे और उसमें आपको ये करना होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनका ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और जो मेजरमेंट टेस्ट है इसमें हाइट वगैरह आपकी नापेंगे, तो अगर वो सब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो है प्रोसेस, नहीं सॉरी, जो ये कंप्लीट नोटिस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप सारे नोटिस को अच्छे से रीड कर लेना, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर अब अभी तो हमने बात करी थी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, अब है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और इसमें 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी जो भी हिल एरियाज में रहते हैं, या जो भी रिटायर्ड पर्सन है, या जिनकी एज ज़्यादा है तो उनको कुछ इसमें 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो चेस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट्स की, तो इनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए
57 सेंटीमीटर और इनमें भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी जो हिल एरियाज में रहते हैं या फिर जो रिटायर्ड पर्सन की किसी की डॉटर है या मतलब जो दिल्ली पुलिस में ही किसी डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड है तो उनको इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसमें होना चाहिए शुड बी ऑफ साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, डिफेक्ट, और मतलब उनकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, किसी भी उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और जो आई है उनकी 6/6 होना चाहिए। ठीक है, बेटर आई होनी चाहिए। तो ये सब आपका फिजिकल टेस्ट के अंदर ये सब आपका लिया जाएगा। ओनली दोज क्वालिफाइड कैंडिडेट, इन्होंने बोला है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्हीं को ही सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें यहाँ पर सेंटर भी दे दिए गए हैं कि जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है ना वो सिर्फ 3 सेंटर के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा, जो है दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस वजीराबाद में है, दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस ये है जरोधा में है, और एक न्यू पुलिस लाइन है किंग्सवे कैंप दिल्ली में ही है। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब आपका 3 सेंटर के ऊपर ये फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या होगा, जिन कैंडिडेट का ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाएगा फिर उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको डिक्टेशन के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाएगा, कुछ रीड करना होगा कि आप उसको सही से उसकी आप प्रोनाउंसिएशन आप सही से कर पा रहे हैं नहीं, तो ये इसमें आपका होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, इंग्लिश के बोले जाएंगे तो आपको उनको लिखना होगा, हिंदी के कुछ वर्ड्स होंगे वो आपको लिखने होंगे, तो ये इसमें ट्रेड टेस्ट में रहेगा। उसके बाद फिर जो है वो होगी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट के बाद जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। तो ये जो नोटिस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इस पूरे नोटिस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो दोस्तों आज की बात बस यहीं तक रहेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों आज की बात बस यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।